हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोगों को लोकेशन कुछ चेंज दिख रहा है। जी हाँ, ये हमारा जो पुराना घर है, उस पहले भी मैं 2 दिन पहले भी ये जो वीडियो आई थी जिसमें मैंने अपना गेहूँ वॉश किया था, ये वही लोकेशन है। मतलब वही घर है, हमारा पुराने वाला घर है जहाँ पे मैं शादी करके आई थी। बहुत साल पहले हम यहीं पे रहते थे। तो अभी मैं कपड़े वॉश इसीलिए नीचे कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो वॉशरूम है ना, वहाँ पे एक पाइप लीक कर रही है। ठीक है, सेकंड थिंग, इसके पापा दूसरे रूम में सो रहे थे तो मैं सुबह सुबह कपड़े नहीं वहाँ पे धो सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ कपड़े धोते धोते, और यहाँ पे ना साइड में तार, जो कपड़े डालने वाली तार होती है ना, वो बांधी हुई है। तो मैंने सोचा कि चलो धुलते धुलते साथ में सूखने डालती रहूँगी तो मेरा काम इजी हो जाएगा। कपड़े तो बहुत थे बट जो मेनली मुझे चाहिए थे, जो रेगुलर बेस में यूज़ होने थे, वो मैंने वॉश किया। और यहाँ पे मैं बैठ के अपनी सासू माँ के साथ बातें कर रही थी। हम दोनों आपस में कोई बातें कर रहे थे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। वो मुझे बोल रहे थे कि जब तुझे याद है तू नई नई आई थी तो यहाँ पे बैठ के कपड़े धोया करती थी, और बहुत मुश्किल लगता था, बहुत डिफ़िकल्ट लगता था, धोए नहीं जाते थे। हर काम मेरा मतलब यहीं पे होता था, हमारा बर्तन धोना, सारे काम हम यहीं पे करते थे। कुछ भी जैसे घर के काम होते थे तो कपड़े धोना, सारी चीज़ें, है ना, बच्चे भी यहीं पे नहाते थे। तो मतलब पुरानी यादें ना ताज़ा हो गई। अब देखो मतलब मेरे ख्याल से शादी के 4 साल तक मैं पुराने घर में रही। उसके बाद हमने अपना इधर जो साइड में है वहाँ पे नया घर बना लिया था। बट फिर भी अच्छा लगता है ना यार, बहुत पुराना घर है ये हमारा, बहुत ही ज़्यादा। कभी मैं ज़रूर टूर करवाऊँगी आप लोगों को। फिलहाल तो खाली ही पड़ा है वो घर, क्योंकि दीदी और जो मेरे जेठ और जेठानी है वो नीचे वाले फ्लोर में हमने शिफ्ट कर दिए हैं। जब भी मैं वॉइस ओवर कर रही होती हूँ मुझे कॉल आ जाता है। तो मतलब ताज़ा पानी था ना, गरम गरम पानी आ रहा था, महसूस नहीं हो रहा था इतनी ठंड का। और खुशी को स्कूल भेजने के बाद ही मैं अपने काम ख़त्म करने आई हूँ। जैसे खुशी को स्कूल भेजा, उसको ब्रेकफास्ट करवाया, हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करवाया। ब्रेकफास्ट करने के बाद है जो वो सो गए। बस डुग्गू को करवाना था, डुग्गू के लिए बनाना था, क्योंकि डुग्गू अभी सो रहा था। और सुबह इस टाइम 7 बज रहे थे, और इतनी जल्दी डुग्गू तो उठता नहीं है, वो 9-10 बजे तक उठ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि वो जल्दी उठ जाता है। तो यहाँ पे विंटर के कपड़े थे जो बच्चों के, कुछ वो मैंने निकाले हैं। और मैं बातें करी जा रही हूँ। आप लोगों को ये लग रहा होगा कितना बोल रही है। तो जी हाँ, मतलब यार अच्छा लग रहा था बात करते करते काम करना, कि इतना मेरा बॉन्डिंग तो बहुत है अपनी मदर इन लॉ के साथ। बट फिर भी मतलब मैं नीचे ज़्यादातर नहीं जाती हूँ ना, मैं ऊपर ही बैठी रहती हूँ अपने घर में। तो वो भी ऊपर नहीं चढ़ पाते, तो मैं बहुत कम नीचे उतरती हूँ। तो इसलिए काफ़ी टाइम बाद मैं कपड़े वॉश करी थी, वो बैठे हुए थे, बस हम लोग बातें करते रहे आपस में। और अभी मुझे ऊपर जाना है घर में, और बहुत सारा काम पड़ा है अभी। मतलब झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी नहीं किया। और मैं अभी देख रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि यार कहीं बारिश ना हो जाए। सुबह का टाइम था ना, आप सबको पता है कितना मतलब अब ना फॉग सा मौसम होने लगा है, फॉग धुंध सी चढ़ने लगी है। तो वही चेक कर रही थी मैं कि यार कपड़े सूख भी जाएंगे मेरे। मशीन, वैसे तो मैं मशीन में ड्रायर में सुखा सकती थी, बट मैंने ना ऊपर चढ़, मैं कहाँ यार वॉश नीचे कर रही थी, फिर ऊपर ले जाती, फिर ड्राई करके फिर नीचे उतारती, तो मेरे को बड़ा झमेला लग रहा था। तो मैंने सोचा कि यार मैं नीचे धो ही रही हूँ तो साथ में यहीं पर ही सूखने के लिए डाल देती हूँ। तो एक शूज़ थे इसके पापा के, तो मैंने सोचा कि मैं इसको भी वॉश कर देती हूँ, शूज़ को भी, क्योंकि ये उनके ब्लैक वाले और फेवरेट शूज़ है। तो शूज़ धोते धोते ही पता नहीं मुझे कॉल आ गया था। तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा फ़ोन ना बज रहा हो, तो मैं एकदम से आवाज़ सुन रही थी। और यहाँ पे मैं कपड़े वॉश कर चुकी हूँ। और जो ये मैंने एक साबुन मंगाया था कपड़े धोने वाले, उसको मैंने जो खाली पैकेट है सर्फ का उसमें डाल दिया, और मेरे सारे कपड़े धुल चुके हैं। अब मैं सबको निकाल रही हूँ। मैं ना विदाउट मशीन धो नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बैक में बहुत पेन होता है। बट कभी कभी एक्सपीरियंस लेना चाहिए, हाथ पैर चला लेने चाहिए। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैंने कपड़े धोए। वो बोलते अच्छा तूने कैसे धो लिए नीचे। मैंने कहा बस मैंने धो लिए। तो मुझे डांटने लगे कि बीमार ना हो जाइए, तू कपड़े तो धोने बैठ गई, पर ये ना हो कि तेरी तबीयत खराब हो जाए। ठंड में इतनी सुबह सुबह धो रही थी। मैंने कहा मैं क्या करूँ यार, सब आपके यूज़ के कपड़े थे, ठीक है। अगर मैं ना धोती तो आप मुझे डांटते कि हाँ मेरे कपड़े धुले। अगर मैं ऊपर धोने लगती तो भी आपकी नींद खराब हो जाती। तो यार मैं तो चारों तरफ से फंसी हुई थी ना। मैंने कहा फिर मैंने धो ही ले। तो यहाँ पे मैं अपनी जो है दीदी के बेटे को बुला रही थी। मैंने कहा तू ना ये कपड़े ऊपर चढ़ा दे, साइड में रख दे, मतलब कि उसके ऊपर, टेबल के ऊपर, तो मैं ना आराम से ईजिली कपड़े सुखा पाऊँ। तो बस यहाँ पे कपड़े मैंने सारे धो दिए। अब मैं आती हूँ ऊपर किचन में, और क्योंकि मुझे बर्तन वॉश करने थे, और
काउंटर साफ़ करना था। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट बनाया था ना खुशी के लिए, तो सब कुछ मैं ऐसे ही छोड़ के सीधा कपड़े धोने चली गई थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि अब डुग्गू उठने वाला था। इसके बाद उसको भूख लगनी थी, उसको खाना पीना देना था मुझे, उसके लिए दूध मैंने गर्म करके रखना था। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना के पीऊँ, क्योंकि मुझे इतनी ठंड चढ़ गई ना, नीचे काम करते करते इतनी ठंड चढ़ गई। एक तो मैंने स्वेटर नहीं डाला, क्योंकि कपड़े वॉश करते हुए ना मैं स्वेटर नहीं डाल सकती हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत ठंड लगी। तो अभी मैं किचन साफ़ करने के बाद है जो अपने लिए चाय बनाऊंगी। चाय का कप बनाने के बाद मैं बाकी के काम ख़त्म करूंगी, फिर मैं डुगू के लिए नाश्ता बनाऊंगी। और ऐसे दिन निकल जाता है, समझ नहीं आता है कैसे दिन निकलता है, कहाँ से क्या होता है। तो कभी कभार पता है एक औरत की ज़िंदगी ना चेंज हो जाती है। जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी जगह मेरी शादी होगी, या मैं ऐसे घर में आऊँगी जहाँ पे मुझे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहू से लेके A to Z रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी पड़ेगी। तो मतलब सारी जिम्मेवारी मुझे निभानी पड़ेगी, है ना। और देखो, एक बार लड़की की शादी हो जाती है तो हर चीज़ करना पड़ता है। बट मैं बताती हूँ, मैंने कभी चूल्हा नहीं जला था, मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं वॉश किए थे। मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी मैंने इतनी कम उम्र में, कि मतलब लोगों को अभी तक भी बहुत से लोगों को नहीं आता होगा जो मैंने खुद से एडजस्ट करा, खुद से सीखा। तो मुझे कभी कभार ना अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है, और मेरे हस्बैंड को भी, क्योंकि आप सबको, कई लोगों को नहीं पता है, तो हमारी इंटरकास्ट मैरिज है। मेरे हस्बैंड पंजाब के और मैं नेपाल की हूँ, तो इसीलिए बहुत मुश्किल होता है एडजस्ट करना। बट मैंने कर दिखाया, और मैंने इन 10-11 सालों में बहुत अच्छे से हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई है, बहुत अच्छे से सारा कुछ किया है। एक हिसाब से जहाँ पे जिस एरिया में हम रहते हैं ना, ये विलेज है समझो, गांव है हमारा, शहर में इसको नहीं बोल सकती हूँ। तो मतलब एक मैं बचपन से शहर में, चंडीगढ़ जैसे इलाके में रही हूँ, पली बड़ी हूँ वहीं पे। तो सडनली मैंने शादी की, और मैं ऐसे कल्चर में घुस गई जिसका मुझे कुछ पता ही नहीं था। मतलब कल्चर का सी भी नहीं पता था, आप सोच सकते हो मुझे। तो मैंने सारी चीज़ें संभाला, सारी चीज़ें किए, घर संभाला, फैमिली संभाली। जॉइंट फैमिली हुआ करती थी वो, मतलब मेरी हस्बैंड सबसे छोटे हैं, उसके बाद मेरे जेठ है सबसे बड़े, बीच में जो है मेरी सिस्टर, मेरी नंदे है, मेरे जो हस्बैंड की दीदियाँ हैं, 6 उनकी दीदी है। मतलब आप समझ सकते हो इतना बड़ा फैमिली परिवार था हमारा। तो मैंने कैसे एडजस्ट किया होगा, सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो ये मेरी सासू माँ आ गए, मुझे पूछने आए थे कि तुझे क्या पार्सल में आया है, क्योंकि मुझे कुछ भी आता है ना, वो पूछते ज़रूर है। तो मैं चाय पी रही थी, मैंने उनको बोला चाय पीनी है, तो इन्होंने बोला नहीं, मैं जस्ट अभी नीचे पी के ही आई हूँ, तू पी ले। तो मैं अपना ये पार्सल खोल के देख रही थी, क्योंकि मुझे कोई ये पाया नया पार्सल रिसीव हुआ है, मुझे खुद को नहीं पता कि ये क्या है क्या नहीं है। तो मैं चेक कर रही थी कि ये है क्या ऐसा। तो मुझे पता लगा ये ना, जब आपको क्रैम्प्स होते हैं, पेन होता है, एब्डोमेन पेन, शोल्डर पेन होता है ना, तो वहाँ पे यूज़ करने वाला था, ये लगाने वाला पैचिस वगैरह थे। अभी तक मुझे अच्छे से नहीं पता है, खोला भी नहीं मैंने। तो अभी यहाँ पे देखो, मैंने बर्तन वॉश कर लिए है, मैंने झाड़ू लगा लिया है, मैंने पोछा लगा लिया है। अब मैं आई हूँ डुग्गू के लिए, डुग्गू के लिए पराठे बनाऊंगी, और अपने लिए फिर से थोड़ी सी चाय बनाऊंगी। अभी मैं विदाउट शुगर बनाऊंगी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो अभी मैं उसको उठ गया है वो, और उससे मैं बातें कर रही थी, क्योंकि उसको भूख लग रही थी। उसने मुझे बोला कि जल्दी दो मम्मा। तो मैं पता क्या करूँगी, मैं ना उसके लिए अंडे वाले पराठे बना दूँगी, एग पराठा बनाऊँगी एक में। क्योंकि देखो सब्ज़ी कोई नहीं थी। सुबह मैंने खुशी को भी प्याज वाले पराठे टिफ़िन में पैक किए, इसके पापा ने भी वही खा लिए। तो प्याज वाले पराठे ये खाता बिल्कुल भी नहीं है। तो मैंने इसके लिए एग पराठा बना दिया, जो कि बहुत हेल्दी और बहुत यमी होता है, और बच्चों को बहुत पसंद आता है। सो गाइज़, ये था मेरा आज का एक छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। कोई भी नए हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। मिलती हूँ कल आपको एक और नए व्लॉग के साथ, और प्लीज़ फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना प्लीज़। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई व्लॉग्स।